ओके। बेताब थे हम मिलने को मंदिर के पुजारी से, और हम दुआ लेकर के आगे बाहर बैठे भिखारी से। नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया, और मेरे साथ में हरियाणा बोल न्यूज़। देवसर गांव के अंदर जो देवी माता का बहुत ही पुराना प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, उसको जो है सरकार के अधीन कर दिया गया भाई। और हमारे साथ में बहुत ही बड़ी शख्सियत संजय देवसरिया सरपंच जो यहाँ के हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। सर से बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर पुजारी गणों ने कुछ आरोप लगाए थे सरपंच साहब के ऊपर। उनके बारे में कुछ पूछेंगे कि भाई आखिर उनमें कितनी सच्चाई है, और सरपंच साहब से बातें करेंगे कि भाई आखिर आने वाले टाइम में उनका क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ उनके विचार हैं। क्योंकि आज के समय में हर एक विचारधारा के व्यक्ति हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सभी जो है मंदिरों के मतलब जो इन्होंने फैसला लिया है, जो भी मतलब गांव के अंदर विवाद हुआ है उसके पक्ष में हैं, उसके विपक्ष भी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर बैठे भिखारियों से दुआ लेके आ जाते हैं, बल्कि मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं करते। तो सरपंच साहब जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप सभी को चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। सर जैसा कि देवसर गांव के अंदर विवाद चल रहा है, तो उसके जन्मदाता आपको कहा जाता है कि आपने उनको विवाद को जन्म दिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? विवाद का पारदर्शिता लाना कोई विवाद थोड़ी होता है। जी जी हम पारदर्शिता ये चाहते थे कि हमारे लाख 1.5 लाख हर मेले पे श्रद्धालु आते हैं, सब अपनी भावनाओं को लेके आते हैं, सबका जो मनोकामना मांगते हैं पूर्ण हो जाती है। अखंड ज्योत घी की जो ज्योत होती है इस मंदिर में, इसमें बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। जो 4000 पर्ची कटती है जो अखंड ज्योत की जो जलाने के लिए, जी जी और उनमें से 40-50 ज्योति जलाते थे ये लोग। दूसरा, जो जैसे मैंने ही कोई मनोकामना पूर्ण होगी तो मैंने आके पर्ची कटानी चाहिए, तो कहा जी गऊ का घी की तो 1100 रुपये किलो का, भैंस के घी का 1000 रुपये किलो का, इतना जोत का पैसा दे दो। जी सर। आज जोत कौन से घी से करते हैं? जो जो केमिकल का घी आता है 120 रुपये किलो। जोत के पैसे की डिमांड कौन करते हैं? पुजारी। पुजारी करते हैं, बाहर जाते हैं, 2 ईंट ले जाते हैं मंदिर की, वहाँ अलग अलग मंदिर खुलवाने लगे। इन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी वहाँ झगड़ा यहीं से तो शुरू हुआ। हमारे 3 पुजारी थे, वेद प्रकाश पुजारी, कौरपाल पुजारी और रविंदर पुजारी। इन्होंने कुछ नियम बनाए थे, जो पुजारी बाहर जाएगा ये काम करेगा, ऐसे काम करेगा, तो नियम के उल्लंघन करेगा तो उसको हम कुछ ना कुछ वो लगाएंगे, फाइन या इनके आपस की। हाँ, इनका मामला था। हाँ, यहीं से तो कहानी शुरू हुई। तो ऐसे चलते चलते गांव इकट्ठा हो गया। गांव इकट्ठा होने के बाद इन्होंने 1,51,000 रुपये पुजारी को फाइन लगा दिया। फिर नियमों का उल्लंघन किया पुजारी ने। पुजारियों ने उल्लंघन किया। यहाँ से रामायण शुरू हुई। ये पुजारियों की लड़ाई थी, और गांव को तो इन्होंने ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया, नून न पड़ा तो कुआ, नून न पड़ा तो जीरा। जी जी ये मामला था। सर, ये क्या है कि उन्होंने कुछ पुजारी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि भैया 51% आपने जो है गांव के विकास के लिए डिमांड रखी थी, वो उन्होंने नहीं मानी, इसलिए उन्होंने जो है ये मतलब ये षड्यंत्र रचा गया है, आपके ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप ये लगाया है, सरपंच साहब पर्सनल मांग रहा है 51%। विकास के लिए थोड़ी बोल रहे हैं इस ना, बात में कितनी सच्चाई है? हाँ जी। नहीं नहीं उन्होंने पर्सनल बोला है मेरे पास। उनका कल का जो बयान है मेरे पास है, सरपंच ने पर्सनल 51% की डिमांड की है। हाँ, उनका कहना ये एक चीज बताओ, देवी माँ मंदिर में 2 महीनों पे कम से कम 10 करोड़ रुपए आता है। उस पैसे का कहाँ यूज होता है, कहाँ जाता है, कोई बैंक खाता, कोई रसीद, कुछ हिसाब नहीं है। अगर आप दुखदी हाथ रखोगे, जी जी पूछोगे, तो चोरी करने वाला 100 झूठ बोलेगा अपनी चोरी छिपाने के लिए। ये निराधार बात है, गलत बात है। एक चीज बताओ आप, मैं मंदिर में जाके इन्होंने कह दिया पर्सनल पैसा मांग रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अखंड भारत माता मंदिर यहाँ बन रहा है लोहार रोड पे। जी जी बिल्कुल। जो आदमी
60 लाख रुपए की जमीन मोल लेके दान दे सकता है, वो मंदिरों का पैसा खाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, जो बयान दे रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये काम हो जाएगा कि बता दो? कोई आदमी अपने हाथ धर के बता दो, अब जो आदमी 60 लाख की जमीन मोल लेके मंदिर में दान दे सके वो पैसा खाने की सोचेगा? निराधार बात है, बिल्कुल जो गलत। पुजारा संघ है वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा तो मान लो इन्होंने वो करवा दिया, सरकारी करवा दिया, ये सरकार के अधीन करवा दिया मंदिर को, तो ये क्या गारंटी कि जो सरकार जो वहाँ पर जो बंदे छोड़ेगी वो नहीं खाएंगे पैसा? इसी चीज़ की कौन गारंटी लेगा? इसमें ऐसा है जी, 3 रिसीवर लगाए गए, अपने तहसीलदार साहब, अच्छा। बीडीओ साहब और एओ साहब, अकाउंट डीसी ऑफिस, 3 ताले लगेंगे और ग्राम पंचायत देवसर की कमेटी बनेगी। जब गल्ला खुलेगा वो उनके सामने खुलेगा, कमेटी और जो अधिकारी हैं वो पैसा बैंक में डलवाएंगे। हमने दुर्गे माँ भवानी का ये कह रहे हमने 700 साल हो गए मंदिर चलाते, आज तक खाता ही नहीं खुला इनसे। हमने माँ दुर्गा भवानी का खाता खुलवा दिया है, जो एक पैसा भी आएगा, क्या सर उसका ट्रस्ट का अकाउंट नहीं है अभी तक? जो पैसा आएगा उसमें जमा होगा। ऊपर जो इन्होंने कर रखा है वहाँ न तो कोई ट्रस्ट इनका, न कोई बैंक में खाता है। 10 करोड़ आगे बैठ के बांट दिए और अपनी जेब में डाल कर अपने घर में चले गए। अरे पुजारी का तो ये है, जो थाली में पैसा पड़ता है ना वो पुजारी का होता है। जो माँ की अमानत के लिए दे के जाते हैं, अपनी श्रद्धा से दे के जाते हैं, ये अपने घरों में यूज करने लगे सारे। ये जो देवसर सरपंच साहब, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक समिति गठित की जाती है। तो जब हमारे कल पुजारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था भाई हमारी एक समिति गठित है। नहीं, बिल्कुल निराधार बात है। देवसर चैरिटेबल ट्रस्ट नीचे की जो व्यवस्था करता है मेले की, अच्छा, जो मेले की व्यवस्था, जो खर्चा मेले का होता है, लाइट का है, पानी का है, और भी जो व्यवस्था है वो चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। जो ऊपर का जो मामला है मंदिर का, मंदिर का जो मामला मंदिर का है, न इनके पास कोई ट्रस्ट है, न इनके पास कोई वो है, न कोई बैंक अकाउंट्स है, कुछ नहीं है। 700 सालों से बगैर 700 सालों से बगैर ऐसे ही चल रहा है। किसी प्रकार का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। घर की भाई बाबू लिखनिया ऐसी चल रहा है। अगर आप इस चीज़ को पूछोगे तो सरपंच तो आरोप निराधार लगने ऑटोमेटिक है, लगाएंगे चोरी छुपाने के लिए। अगर इस बात में सच्चाई है, सरपंच दावे के साथ कहता है मेरे को बैंक अकाउंट या पक्का में 1 रुपया या कोई रसीद इनके पास हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा दोबारा जाके जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ पूछने का कष्ट करें। बिल्कुल सर, ज़रूर पहुँचेंगे। तो सरपंच साहब, अब आने वाले टाइम में आपका मतलब अगला स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप कुछ नहीं है, हम माई के भगत है, हम माई के भगत है, माई का आशीर्वाद है, पारदर्शिता है यहाँ, पारदर्शिता बिल्कुल 100% आएगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, हमने माई का बैंक अकाउंट शुरू करवा दिया है। जी सर। जो आभूषण आएंगे उनके लॉकर बनवा दिए जाएंगे ऊपर। माँ की अमानत मंदिर में रहेगी, किसी को बंटवारा नहीं होगा उसमें। धन्यवाद। तो साथी, देखा आपने, सरपंच साहब ने पूरी की पूरी बातें जो है निष्पक्षता से रख दी हैं। और क्या इस मामले में क्या कुछ सच्चाई आपको लगती है, इस वीडियो में कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है भाई। हमारा जो भारत देश है वो हिंदुओं का देश है और इसके अंदर देवी देवताओं की बहुत ही बड़ी मान्यता होती है। तो आप क्या कुछ करना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सरपंच साहब के बारे में क्या कुछ कहना है ये जरूर राय दें। तो सभी साथी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय